आज मैंने 5 ऐसी गलतियाँ नोटिस करी जो मेरे सक्सेस को किल कर रहा था। मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया, बस मैंने ऑब्ज़र्व किया और नोटिस किया जो चीज़ मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए और मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। जो सबसे बड़ी गलती थी, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, कोई मैं न्यू चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, ये कॉमन है, हम हर हर लोगों से सुनते हैं और हम इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब हम एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम पूरा एक्साइटेड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं नई चीज़ों को करने के लिए। लेकिन जब चीज़ें स्टार्ट करते हैं, तब एक्चुअल में समझ में आता है और हम उसमें बिखर जाते हैं। सबसे बड़ी मेरी जो यही थी कि कंसिस्टेंसी। मैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। हमें जब सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कंसिस्टेंसी, हाँ ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। लेकिन जब काम करना स्टार्ट करोगे, तो आप देखोगे कि जैसे ही आपके ऊपर कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आएँगी, आपको डिफ़िकल्ट लगना स्टार्ट होगा, तो आप धीरे-धीरे उसको छोड़ना स्टार्ट कर दोगे। कुछ और चीज़ें करने लग जाओगे। एक दिन छोड़ दोगे, सोचोगे यार आज नहीं हो पाया ये, अब कल करेंगे। तो इस वजह से ना धीरे-धीरे क्या होता है कि आपका वो फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता है। और कोई भी चीज़ों का अगर आपका एक बार फ्लो मेंटेन नहीं हो पाया, एक बार फ्लो टूट गया, तो फिर आप स्टार्ट करोगे, लेकिन आपके पास वो मोटिवेशन नहीं रहेगा कि यार मैं पिछली बार जब से स्टार्ट किया हूँ ना, तब से अभी तक मैं कंसिस्टेंट काम कर ही रहा हूँ। आपका वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, लगेगा कि यार पिछली बार भी तो मैंने छोड़ दिया था, चलो एक दिन आज भी छोड़ देता हूँ, फिर से स्टार्ट करूँगा ना तो फिर कंसिस्टेंट रहूँगा। और इस वजह से हम एक लूप में फँस जाते हैं, थोड़े दिन काम करते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर काम करते हैं और फिर हम अपने आप पर रिग्रेट करने लगते हैं कि यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। दूसरी चीज़ें हैं प्लानिंग करना, ओवरथिंकिंग करना, लेकिन कोई एग्जीक्यूशन नहीं करना। हम जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट करने का सोचते हैं ना, तो बहुत दिन सोचने में ही लगा देते हैं कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। एंड जब काम करने की बारी आती है, तो कुछ और ही चीज़ें होने लगता है। तो ज़्यादा टाइम हम सोचने में ही बिता देते हैं। उस टाइम पे भी जब काम करने की टाइम आया है, उस टाइम पे भी हम सोच रहे हैं कि यार अगले आने वाले दिन में ना, अगले वीक में, अगले महीने में, अगले साल में हम ये चीज़ करेंगे। आज जो आपके पास प्रेज़ेंट में है, उसमें आप काम ना करके फ्यूचर में करने का सोच रहे हो, तो फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है। आप आज अगर काम नहीं कर रहे हो, तो फ्यूचर में कैसे आप सोच सकते हो कि अच्छा टाइम आएगा और उस टाइम पे आप कर पाओगे, है ना? तो ये प्लानिंग वाला, ओवरथिंकिंग वाला बहुत बड़ा लूप है, इसमें हम फँस जाते हैं। कोई भी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग करने में, ओवरथिंकिंग करने में ही रह जाते हैं, हम उस पर एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम लोगों को ना उस काम को करने में बोरिंग फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि यार छोड़ो ये नहीं चल रहा है, एक बार फिर से प्लानिंग करता हूँ, फिर से प्लान बनाता हूँ अच्छे तरीके से एंड फिर से अगले वीक से बढ़िया से स्टार्ट करूँगा बिल्कुल। लेकिन फिर वही लूप में हम फँस जाते हैं। फिर से प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। एग्जीक्यूशन कुछ हुआ नहीं, फिर अगला वीक आ गया, फिर से प्लानिंग कर रहे हैं। अब अगर हम किसी तरह से अपने दिमाग को मना करके काम स्टार्ट भी करते हैं ना, और काम स्टार्ट करने के बाद जब बोरिंग लगना स्टार्ट हो जाता है, डिफ़िकल्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, तो हम क्या सोचते हैं ना, ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर ये तरीका ख़राब है, दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, दूसरी चीज़ें करना चाहिए। ये होता है स्विचिंग, और यही तीसरी सबसे बड़ी गलती थी। हम काम में स्विच करते रहते हैं, कभी ये काम कर रहे हैं, कभी वो काम कर रहे हैं, कभी ये स्किल सीख रहे हैं, कभी वो स्किल सीख रहे हैं। एंड मंथ एंड आते-आते हमें पता चलता है कि यार अब मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं। हमें अपने आप पर फिर से रिग्रेट करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? स्विचिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि यार मैंने आज स्टार्ट किया और थोड़े दिन के बाद मुझे बड़ा रिज़ल्ट मिल जाए। और इसी वजह से हम ना चौथा गलती करते हैं, जो कि है छोटे इम्प्रूवमेंट को नेग्लेक्ट करना। छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट, छोटे-छोटे टास्क को इम्प्रूवमेंट जब आप नेग्लेक्ट कर देते हो, तो आप छोटे-छोटे विन को नेग्लेक्ट कर देते हो। जिस वजह से क्या होता है कि आपके पास लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मोटिवेशन नहीं रहता है। लगता है कि यार ऐसा ही तो काम चल रहा है, 6 महीने, साल भर से चल रहा है और कुछ अभी चेंजेस हो नहीं रहा है। तो उस वजह से आप धीरे-धीरे डिमोटिवेट होना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन वहीं पर अगर आप छोटे-छोटे विन करते हो, आज आपने एक छोटा-सा काम किया, कल एक छोटा-सा प्रोजेक्ट किया, परसों आपने एक वर्कफ़्लो बनाया, तो इससे क्या होता है ना कि आपको धीरे-धीरे ऐसा लगता है कि हाँ, येस मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, नई-नई चीज़ें सीख रहा हूँ, नए प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एंड थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। इससे आपका मोटिवेशन बना रहता है। एंड पाँचवाँ जो सबसे कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो कोई मतलब ये करता ही नहीं है और ना ही ज़्यादातर लोग इसके बात करते हैं, वो है सिस्टम बनाना। लोग गोल बनाते हैं, उसको सिस्टम समझ लेते हैं। गोल अलग चीज़ें हैं, सिस्टम अलग चीज़ें हैं।
अगर आपने गोल बना लिया है कि आपको मंथ एंड तक कोई स्किल सीखना है, कोई वीडियोस बनाने हैं या फिर कोई आपको अचीवमेंट करना है, किसी एग्ज़ाम में अच्छे में मार्क्स लाने हैं, वो आपने गोल तो बना लिया। लेकिन उसके लिए अगर आपने सिस्टम डिफ़ाइन नहीं किया कि मुझे आज से ये काम करना पड़ेगा, इतने घंटे किताबें पढ़नी पड़ेंगी, इतने घंटे स्किल सीखना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतने घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं मंथ एंड तक ये गोल अचीव कर पाऊँगा। ये सिस्टम कोई नहीं बनाता, मैं कहता हूँ ना कि कोई नहीं बनाता। आज आप इम्प्लीमेंट करके देखना। एक बार आप आज बैठ के सोचना कि इस वीक के एंड तक मैं क्या-क्या करना चाहता हूँ। मेरा क्या गोल है, क्या अचीव करना चाहता हूँ, कौन से स्किल्स, कौन से प्रोजेक्ट, कौन से बुक्स पढ़ना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, उसको आप एक बार लिखना एंड उसके बाद आप काम करने भिड़ना। देखना वीक के एंड तक आपको पिछले वीक में आपने जो काम करी थी, उससे कितना बड़ा चेंजेस आएगा। क्योंकि जब हम एक बार सिस्टम बना लेते हैं, तो सिस्टम हमें अपने आप उस गोल तक पहुँचा देता है। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, तो आप इधर-उधर भटक जाओगे। कभी काम कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, कभी कुछ और कर रहे हो, कभी दोस्तों के साथ खेलने में, गप करने में लग जा रहे हो। लेकिन वहीं पर अगर आपका सिस्टम है कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, तो आप उस टाइम पे डेडिकेटेड रहते हो कि हाँ, ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा रूल है, इस टाइम पे मैं पढ़ूँगा ही पढ़ूँगा। ये मैंने रूल बनाया है, इसको अगर नहीं फ़ॉलो करूँगा तो मैं वो गोल जो वीकेंड तक बनाया था, वो अचीव नहीं कर पाऊँगा। सो ये 5 सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी मेरी, जो एक क्विक छोटे से वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो कई गुना ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे।